समझना चाहेंगे, देखिए दिवाली का मूड है और सभी निवेशक जो हैं वो नई खरीदी के लिए भी थोड़ा सा अपने आप को तैयार करते हैं, साथ ही मुहूर्त ट्रेडिंग का भी इंतज़ार रहता है। पर ऐसे में जिस तरीके की वॉल्टिलिटी देख रहे हैं हम विकास, कौन से सेक्टर्स पर आपकी नज़र है? और अगर संवत से संवत बात करें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन से सेक्टर्स पे नज़रिया बनाना ज़रूरी है? यहाँ से अगली दिवाली तक 3 सेक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला तो मुझे लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज़ का जो सेक्टर है, जिसमें क्रेडिट और नॉन क्रेडिट दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छा करेंगे। कुछ हद तक पिछले 6-8 महीने से बैंक्स ने इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है। वहाँ पे भी कुछ बैंक्स अच्छी की है, बट जनरली आप देखा जाए तो मूड थोड़ा तो मुझे लगता है वहाँ पे अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। ऐसा हो नहीं सकता है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हो और बैंकिंग सेक्टर अच्छा नहीं करे। तो वो 1 साल के पर्सपेक्टिव से भी और 3, 4, 5 साल के लिहाज से भी अच्छा सेक्टर है। दूसरा आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के अंदर अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जहाँ पे वैल्यूएशंस भी रीज़नेबल हैं और ग्रोथ भी आने वाले समय में ठीक-ठाक रहने वाली है। और ये जो बाहर बाहर के बाज़ार है, यूएस मार्केट्स है, वो भी वहाँ से प्राइसिंग प्रेशर कम हो रहा है। तीसरी जहाँ पे आईटी के अंदर एक सेगमेंट ऐसी है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ रही है। यूएस बाज़ारों में यूएस मार्केट से डिमांड आ रही है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज़ में डिमांड पिकअप हो रही है फॉर आईटी सर्विसेज़। तो वो एक सेगमेंट भी हमें लगता है आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। बाकी तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी है, सीडीएमओ है, ऑटो कंपोनेंट आपको देखते रहना पड़ता है। बट ये जो 3 सेक्टर मोटा-मोटी मैंने बताए, इनमें अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉलोअप क्वेश्चन फाइनेंशियल स्पेस को लेकर ही है, क्योंकि देखिए विकास, अर्निंग्स जब आ रही हैं तो कुछ एक दिग्गज बैंक डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर थोड़े से कंसर्न्स जता रहे हैं। एसेट क्वालिटी में कुछ बहुत बड़े सुधार हम नहीं देख रहे हैं। पर विकास, क्या आपको लगता है कि ये छोटे मोटे ब्लिप्स हैं या छोटी मोटी स्पीड ब्रेकर्स हैं जिनको दरकिनारे कर देना चाहिए, और एक लंबी अगर हम छलांग की तैयारी करें या फिर एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखें तो विकास फाइनेंशियल्स के लिए कौन से फैक्टर्स बोर्ड इन कर रहे हैं? और साथ ही क्योंकि इतना बड़ा स्पेस है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, फिर पीएसयू बैंक्स हैं, इसमें कहाँ पर ध्यान लगाएं विकास, उस पे कोई आपकी राय? देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में क्रेडिट और नॉन क्रेडिट दोनों प्लेयर अच्छे करेंगे। पर जहाँ पे क्रेडिट की बात की जाए, तो ऐसा नहीं कि हर बैंक के पास एसेट क्वालिटी की इश्यू है। कुछ सेगमेंट स्पेशली माइक्रो फाइनेंस जैसे सेगमेंट्स में इश्यू हुई है। थोड़ा बहुत अनसिक्योर्ड के अंदर हल्का-सा वो इज़ाफ़ा हुआ है एनपी में, पर वो सब विद इन टॉलरेबल लिमिट्स है। ऐसा कोई आउट ऑफ हैंड वाला कुछ भी नहीं है। और पिछले 3-6 महीने से आरबीआई ने काफ़ी काउंटर प्रोडक्टिव प्रेशर बैंकिंग सेक्टर पे डाला हुआ है टू इम्प्रूव द क्रेडिट क्वालिटी। सो उस मायने में आई थिंक हमारे रेगुलेटर ने बहुत अच्छा शानदार काम किया है। तो उसका पार्टली रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस में पिछले 6-8 महीने से हो भी रहा है। तो मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक बिहाइंड है। सेक्टर की ग्रोथ आनी है, क्रेडिट ग्रोथ होनी है। तो मुझे लगता है ये साल के बाद में यहाँ से सेक्टर में कुछ नेगेटिव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है 1-2 क्वार्टर और हो, पर अगर मैं 12 महीने का लिहाज से देखूँ या 3 साल के लिहाज से देखूँ, तो फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा ही करेगा।